शाहीन, यस मैम। नईम के साथ मिलकर सारे सामान को डिसइंफेक्ट करो, फिर अंदर लेके आना। ओके। नईम साहब, मेरा रूम तैयार है? वो तो मैं वक्त तैयार रखता हूँ। लगता है इस दफा मुझे ज्यादा दिन रहना पड़ेगा, किसी वक्त भी लॉकडाउन हो सकता है। डिसइंफेक्टेंट लेयर। बड़ी फूफू है मेरी। नाइसी कहाँ होती है? इनकी कब्र हमारे खानदानी कब्रिस्तान में। सॉरी। ये मेरी मंजली फूफू है। इनकी कब्र ना बड़ी फूफू की लेफ्ट साइड पर है। वो फुलिए जिंदा होंगी? नहीं, इनकी कब्र तो मंजली फूफू के बराबर में है। क्या कोई जानलेवा किस्म की बीमारी फैल गई थी आपके खानदान में? ऑनर के लिए। आपको पता है, मेरी बड़ी फूफू ने ना अपनी मर्जी से शादी कर ली थी और छोटी वाली फूफू ने सोचा था और तीसरी वाली तो करने वाली थी कि ये सब कुछ हो गया। आप ये मजाक करिए ना मेरे साथ। मजाक? हैं? नहीं। और आपकी इन फुफियों के हस्बैंड और लवर्स के साथ क्या हुआ? वही जो फूफियों के साथ हुआ। और ये मेरे सबसे बड़े फूफा हैं, ये भी ऑनर किलिंग में मारे गए हैं। देखिए जरा, प्यारे है ना? अरे सुनिए मेरी बात, कहाँ जा रही हैं आप? आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, प्रॉमिस। मैं अपने बाबा की इकलौती बेटी हूँ। अरे आप इकलौती बेटी हो, मैं तो नहीं ना। मुझ मासूम से आपने जबरदस्ती शादी कर ली, मेरी तो कब्र भी नहीं बनेगी। ये भी आपके घर में रहता? हाँ, इसी को तो खिलाएंगे आपको। आप ये क्या बातें कर रहे हो? ऐसे भी इट्स लंच टाइम। शेर का? हमारा। वैसे आपको पता है, आज से पहले मुझे अंदाजा नहीं था, डरते हुए मर्द इतने क्यूट लगते हैं। अम्मी, आपने आने से पहले बताया क्यों नहीं मुझे? मैं फरार होके आई हूँ। एक पॉलिटिशियन मेरे पीछे पड़ गया है कि मैं उसकी पार्टी ज्वाइन कर लूं। सारी जिंदगी मैंने फॉरेन एम्बेसीज में काम किया है, एक पैसा हराम का नहीं खाया, कभी सियासत में हिस्सा नहीं लिया। अब इस उम्र में पॉलिटिक्स ज्वाइन करके मैं अपने किए कराए पर पानी नहीं फेरना चाहती। तो आप मना कर दें, आपको फरार होने की क्या जरूरत पड़ गई? वो दरअसल रोज मुझे सुबह फूल भेज देता है। तो आपको क्या लगता है वो किसी और नियत से भेजते हैं फूल? अगर उसकी नियत खराब होगी ना तो मैं उसका सर फाड़ दूंगी। और आज तो उसने हद ही कर दी, इतनी बड़ी गाड़ी लाके मेरे घर के सामने खड़ी कर दी। कौन सी? फॉर्च्यूनर? बस उसी वक्त मैंने सोच लिया कि मुझे कुछ दिनों के लिए घर से गायब हो जाना चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। ठीक है। तुम ये बताओ कि असफर से बात हुई? नहीं, लगता है हैदराबाद चले गए। वो हैदराबाद में न्यू फैक्ट्री ना, उसका सेटअप हो रहा है। क्या वो इससे पहले भी तुम्हें बगैर बताया जाता है? नहीं नहीं, वो मुझे बता के जाते हैं। हो सकता है उनकी फोन की बैटरी खत्म हो गई। सारा दिन हो गया, उसे फोन चार्ज करने का टाइम नहीं मिला। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे करो कि अगर उसके किसी असिस्टेंट का नंबर है तो उससे बात करके देखो वो कहाँ है। हाँ, साजिद का भी रखती हूँ। हाँ। अगर आप बाबा का फोन आया ना, मैं बता दूंगी उनको। मुझे एक रात जिंदा रहने दोगी तुम? अरे आपको कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। मगर मैं तो नहीं हूँ। बहुत याद है कि मुझे ये दुनिया, और ये मौत तो मैं कभी भी नहीं भूलूंगा, कभी भी। शेर की कसा बन जाएगी ये बॉडी जो मैंने 6 साल जिम जा जाके बनाई है। या अल्लाह मेरे सारे गुनाह माफ कर दे। या अल्लाह नौजवानों को सबक दे कि कभी किसी अनजानी लड़की को मुताहिन ना मारे। या अल्लाह मुझसे पहले इसको और शेर को मार दे। या अल्लाह मुझे कब्र जरूर नसीब कर देना। हेलो, किधर हो? घर पर हूँ, डाइनिंग टेबल पे। और वो किधर? कौन? वही जो अपनी जान से जाने वाला है। साथ ही है मेरे बाबा, खाना खा रहे हैं हम। तुमको मालूम है ये शादीशुदा है? रियाज और अनवर किधर है? रियाज, अनवर, मार दो।
नहीं 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 नहीं, नहीं मुझे हाँ बाबा, मुझे मालूम था कि ये शादीशुदा है, लेकिन मेरे लिए ना सबसे अच्छा ऑप्शन यही था। ना तुमसे पहले वालियों ने मुझे बताया कि उनके लिए क्या बेहतर है, ना तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर है। इसीलिए ना मैंने सारी वीडियोस में सारे बयान रिकॉर्ड करके सारे न्यूज चैनल को भेज दिए। अगर आपने मुझे या तो असफर को थ्रेट करने की कोशिश की तो सारी न्यूज चैनल पे आपकी सारी न्यूज चलेगी, मेरे बारे में भी और पुरानी वालियों के बारे में भी। रियाज, अनवर, दोनों बाहर जाओ और जाके मुझे फोन करो। धोखा दिया मुझे? नहीं, पहले क्यों नहीं बताया कि शादीशुदा हो? खुदा की कसम मौके नहीं मिला, मैं तुम्हें बताना। तुम्हें घर जाऊं? एक्सक्यूज मी, शादी हुई है हमारी, कोई मजाक नहीं हुआ है। जाकर ऊपर गेस्ट रूम में रुको, सुबह डिसाइड करूंगी तुम्हारा क्या करना है। मोबाइल फोन दो अपना। क्यों? क्यों? रियाज! अच्छा ये लो यार। हेलो साजिद, आपका फोन क्यों बंद था? असफर कहाँ है? आप हैदराबाद की साइड पे फोन करें और जल्दी बताएं मुझे। ओके। क्या हुआ? वो ऑफिस से नहीं पहुंचे, हैदराबाद निकल गए होंगे सीधा। हाँ। क्या कर रहा है? क्या हो गया अनवर? सर ने तो कहा था उसकी बीवी को गोली मार देना। अबे उसके साथ जो अंडी खड़ी है, जानता है वो कौन है? कौन है? नसीम बेगम। नसीम बेगम? हिलना मत, होशियारी नहीं। मैं गोली पहले मारूंगा, सोचूंगा बाद में। मार दो गोली, लेकिन पहले ये तो बता दो कि तुम मर्द हो या औरत। होशियारी मत दिखाओ। छोड़ 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 छोड़। भाग 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 भाग। पहली मुलाकात हो गई, बातों बातों में बात बन गई। पहली मुलाकात हो गई, बातों बातों में बन गई। निगाहें मिला के वो शर्मा गई।
से तू चुरा के ले गई। मौसम सुहाना है, तुमको बताना है। इतनी बड़ी बात हो गई और तुम पुलिस को इतला नहीं कर रही, ये क्या हिमाकत है? अम्मी पुलिस क्या करेगी, हमारे घर में बैठ जाएगी और पार्टी करेगी। तुम ये बात क्यों नहीं समझ रही हो कि तुम पे कातिलाना हमला हुआ है? अरे अम्मी मुझ पे नहीं हुआ है, आप पे हमला हुआ है, मुझ पे कोई क्यों कराएगा? तो मुझे तो रिपोर्ट करने दो ना। मैम, जब तक असफर भाई की कोई इत्ला नहीं आ जाती, बेहतर यही कि पुलिस में रिपोर्ट ना करें। क्यों? मुझे लगता है कि वो किडनैप हुआ है। आमना, उसने तो मुझे बताया ही नहीं कि वो पहले से शादीशुदा है। आई एम सो हर्ट, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अब बाबा कोई डील करने देते हैं। अबे तू पागल वागल तो नहीं है? उसका चेकअप करवा ले, वो औरत है भी कि नहीं। ऊपर से नाम भी शाहीन है, तुझे पंजों से गाड़ के किसी चट्टान में बसेरा करेगी। शाहीन। ओए, उधर। इस धोखे के बाद तो मैं उसे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूंगी। बाबा उसे जान से मारे या अपने शेरों को खिला दे, आई डोंट केयर। अभी तो भाग रहा है। अबे हाँ, ये कहाँ जा रहे? हमारी खैर नहीं। चल चल आजा भाई। सही कह रही है। असफर ना तो ऑफिस गया है, ना वो फोन उठा रहा है, और ना ही वो हैदराबाद गया है। इसका मतलब है कि वो किडनैप हो गया है या फिर उसका कोई एक्सीडेंट हो गया है। हाँ एक्सीडेंट। मैं हॉस्पिटल में फोन करती हूँ। मेरा फोन कहाँ है? अब्दुल्ला, मैं आती हूँ। मैम, वो सोरियो के आदमी थे। सोया बीवी को भी लेकर आओ। नस प्रसाद की गाड़ी का कोई पता है? अस्पताल में इस नाम का कोई केस है? पता नहीं कहाँ चले गए। ठीक है, तुम जाओ। फोन का इंतजार करो, कोई ना कोई फोन जरूर आएगा। रैंसम का? हेलो, दिस इज शाहीन स्पीकिंग। आई एम बेगम नसीम्स पर्सनल असिस्टेंट। हाउ मे आई हेल्प यू? ओके, थैंक यू। मैडम, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लग चुका है। अब कोई भी घर से बाहर नहीं निकल सकता। सारे बाहर से। मुझे ये बात दोहराने की जरूरत तो नहीं है
ऐसी हरकतें करने वाली पिछली औरतों के साथ मैंने क्या सुना। और इसकी शक्ल देखकर मुझे इस बात का अंदाजा तो हो रहा है कि तुमने इसे सब कुछ बता दिया। ठीक बोला मैंने? जी बाबा। क्यों किया है तुमने ऐसा? जिससे आप मेरी शादी करना चाहते थे उससे भी तो शादी करके मुझे मरना ही था ना, तो मैंने सोचा कि इससे शादी करके मर जाती हूँ। तो मुझ पर भरोसा तो नहीं था, खुद पर भरोसा था या इस पर ज्यादा भरोसा था? इस पे ज्यादा भरोसा था बाबा। फिर धोखा हो गया, हुआ कि नहीं? इसने तुमको धोखा दिया कि नहीं? मगर मैं धोखा नहीं दूं, तुम्हारे साथ वही सुलूक करूंगा जो पिछली बारियों के साथ किया। इसका कोई कसूर नहीं सर, सारा कसूर मेरा है। सिवाय बिल्कुल बेकसूर है। मैं अगर इसे बता देता मैं शादीशुदा नहीं, कभी मुझसे शादी ना करती। मैं आपको श्योरिटी देता हूं। फिर तू गया रियाज अनवर। मार। सर आपको एक बात बतानी है, कान में। सर ये नसीम बेगम का दामाद है सर। मौसम सुहाना है, तुमको बताना है। मौसम सुहाना है, तुमको बताना है। उसका तो मैं वो हशर करूंगी कि उसकी नस्लें भी याद रखेंगी। और जो इतने दिनों असफर का हशर हुआ होगा ना वो भूल पाएगा ना मैं भूलूंगी। असफर को तो वो हाथ भी नहीं लगा सकता। नसीम बेगम का दामाद है, कोई मामूली चीज नहीं। अरे रहने दीजिए अम्मी, घर कूद के मारने आए थे आपको। आपके उसूल और ईमानदारी साइड पे रखी जाएगी। मैं तो बैठे बिठाए बेवा हो जाऊंगी सिर्फ आपकी वजह से। टीवी ड्रामों की हीरोइन बनने की कोशिश मत करना मेरे सामने। खबरदार जो तुमने ये रोना धोना मचाया। असफर कल तक घर आ जाएगा। मैम मुझसे नहीं होगा। असफर की खातिर तुम्हें करना पड़ेगा। मैम ये मेरी जिंदगी का सवाल है। वो हबीज का बच्चा 2 साल से मुझसे एक ही सवाल किए चला जा रहा है, मर्द हो या औरत। तो आज उसे बता ही दो ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दिल में तो मोहब्बत है लेकिन कहने से शर्माती हो, है ना? मैम मुझसे नहीं होगी। अरे मुझे तो हो गई है मोहब्बत, अगर तुम औरत निकली तो। क्या बकवास है, तुम सीधे बात नहीं कर सकते। मैम मैं इसके दांत तोड़कर हलक में दे दूंगा। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। इस रोमांटिक चांदनी रात में मैं एक मर्द से मिलूंगा? तेरी तो अस्तगफिरुल्लाह। तुम आज मुझसे मिलो, है मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी। मैं चांद क्या तारों पे भी तुमसे मिलने के लिए आ जाऊंगा। बस ये बता दो मैं तुम्हारे लिए फूल लाऊं या अंगूठी? अपनी अम्मा की कब्र पे फूल चढ़ाने तुझे। मैं आ रही हूँ। क्या यहाँ? अगर तुम यहाँ आई ना वो तुम्हें जान से मार देंगे। औरत की हिफाजत करना ना मर्द का काम होता है। मैं 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ। अनवर जल्दी आ यार, तेरी भाभी आ रही है मिलने के लिए। हाँ जल्दी से कोई सेटिंग बना ले। हाँ कोई सेटिंग बना, इन सबको आगे पीछे कर दे। भाई नहीं मेरा, जा मरवाएगा, जल्दी से आना। रास्ता दीजिए, आ जाए।
यहाँ रख दीजिए। नहा धोकर तैयार हो जाइए। कोई खास बॉडी वॉश चाहिए तो प्लीज बता दीजिए। क्यों आप मुझे नहला के शेरों के सामने डालना चाहते हैं? आपकी शादी का डिनर है। शेरवानी बुरी नहीं है। क्यों कर रहे हैं बाबा ये सब कुछ? जब मैं एक बार उसे डिवोर्स करने का सोच चुकी हूँ तो फिर क्या जरूरत है इस सब चीजों की? हाँ तो कंफ्यूजन क्या है? और वैसे भी तुम उसे डाइवोर्स हाउस देने के तो मूड में भी नहीं हो। यू नो दैट राइट? सो आई सजेस्ट स्टॉप फेकिंग इट यार। और अगर इसका कोई मूड होता ना तो ट्रस्ट मी ये अंकल को बता चुकी होती। दैट इज चीटिंग ऑन यू। लेकिन तुम लोगों को पता है ना, अगर मैं बाबा को ये बात कहती बाबा उसे जान से मार देते। तो मार देते, तुम्हें क्या मसला है भाई? मैं ना व्हाट मीना, यू लव हिम? ये बात हमें समझ आ रही है, ये बात तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? आई डोंट लव हिम, probably just you know I like him, that's it, okay? जो भी है, तुम्हारी शादी हो चुकी है और अब तुम्हारे बाबा इस डिनर में ये शादी इंडोर्स करने वाले, समझी तुम? अच्छा तुम लोग 5 मिनट के लिए प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे ना अब मुझे थोड़ी देर अकेला रहना है। बाबा को कहो कि मैं आती हूँ नीचे। अम्मी आप उसे फोन क्यों नहीं कर रही हैं जब आपको पता है उसने असफर को किडनैप किया है? एक बार ये बात कंफर्म हो जाए, मैं उसे फोन नहीं पुलिस भेजूंगी उसके घर, और वो भी वारंट के साथ। और उसने असफर को, इतनी जरूरत नहीं है उसमें। और कितनी जरूरत चाहिए? उसने असफर को किडनैप किया है, आदमी भिजवाए हैं आपको मारने के लिए, और कितनी नुमाइश करेगा अपनी जरूरत की वो? बस 5 मिनट इंतजार करो, और जब तक तुम ऐसे करो कि मेरे लिए ब्लैक कॉफी लेके आओ। ब्लैक कॉफी? यार आप भी बहुत। अस्सलाम वालेकुम भाभी। क्या? ये क्या है? करुणा, करुणा भाभी। ये क्या भाभी भाभी लगा रखा है? भाभी होगी तुम्हारी माँ। अच्छा मेरी माँ, नीचे आ जाए। मेरे अलावा यहाँ 4 गार्ड्स और हैं, किसी और ने देख लिया तो गोली मार देगा। मदद कराओ। आ जाए। बिस्मिल्लाह। ये किसकी शादी हो रही है? आपकी और रियाज की। बकवास बंद करो, मुझे उसके पास लेकर चलो। वो आप ही का इंतजार कर रहा है। आ जाए, आ जाए। हाँ जी, मैं भाभी को। अब तू यहाँ संभाल, मैं आवाज संभालता हूँ, ठीक है? असफर भाई कहाँ? अगर औरत की जबान में बोलेगा तो मैं जवाब दूंगा। मैं यहाँ असफर भाई को लेने के लिए आया हूँ, तेरे साथ ये मस्तियां मनाने नहीं।
रियाज, रियाज, क्या हो रहा है ये? कौन है ये? ये मेरी होने वाली शाहीन। होने वाली शाहीन? रियाज, मुझे यहाँ से भागना है, प्लीज मेरी मदद कर सकते हो? हट पीछे, देख नहीं रहा कोरोना चल रहा है। अरे तो साहब खुद तो मास्क लगाओ, मेरे को रोक रहे हो? पता है अपने हेड मोटर साहब को भी हो गया है। मैं बहुत समझाया था मैंने उनको, एहतियात कर लो, कोरोना चल रहा है। भाई इतना सन्नाटा होगा भाई, ये देखो जरा। ओहो आइए 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 जनाब, दूल्हा साहब किधर, देख नहीं रहा लॉकडाउन लगा हुआ है। सर घर जा रहा हूँ, शादी है मेरी। अबे घर जा रहा है या घर से भाग रहा है? मास्क किधर है तेरा? मास्क तो नहीं अभी। मास्क लगा इसका मुंह पे और बैठा गाड़ी पे। साहब मास्क नहीं अपने लगा दूं? क्या पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया तेरा क्या? चलो गाड़ी में। सर किधर? जिधर से आया था उधर, चलो गाड़ी में। मौसम सुहाना है, तुमको बताना है। मौसम सुहाना है, तुमको बताना है। कहाँ है वो दोनों? तैयार हो गए हैं, बस मैं लेकर आती हूँ। ये पुलिस वाले यहाँ क्या कर रहे हैं? सर ये लॉकडाउन में बाहर निकल गए थे, इनको पकड़ के वापसी लेके आया हूँ। लगता है इज्जत रास नहीं आ रही। बुलाओ जोया बीबी को। लॉकडाउन में शादी? ये साईं सोरियों की बेटी और बेगम नसीम की बहू है। अच्छा आप लोग हैं, प्रोटोकॉल दे दें आपको। हम चले जाएंगे, शुक्रिया। कितने आदमी थे? साहब एक। वो एक और तुम 12। फिर भी ले गया वो जोया को? ले गया नहीं साहब, ले गई। ले गई? अरे नसीब बेगम क्या खुद आई थी? नहीं साहब, उनकी पर्सनल गार्ड आई थी। पर्सनल गार्ड? इश्क हमेशा दलील करवाता है, लेकिन दूसरे के इश्क की वजह से आज पहली बार दलील हुआ। मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा आपको इत्मीनान देख के, मुझे शदीद कोफ्त हो रही है। सारा, मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया है, इस तरह पैनिक होके परेशान होके कोई मसले का हल नहीं निकलता। जितना सुकून से सोचोगी उतनी जल्दी हल निकलेगा। कौन सी कॉफी बनाई है, जरा भी खुशबू नहीं है इसमें तो। ये सोरी साहब की बेटी है जोया। तुम्हें हमने असफर को लाने के लिए भेजा था ना? तुम उसकी बेटी को उठा के ले आई, और वो भी शादी में से? शादी तो मेरी हो गई असफर से। क्या? तुम्हारे बाप का फोन है। फोन काट रही हो मेरा। अब ये होगा मेरे साथ, सिर्फ तुम दोनों की वजह से। क्या करूं? अरे क्या करूं तुम्हारे साथ? फेंकवा दो शेरों के आगे। इतनी सी बात के लिए असफर ने तुमसे शादी कर ली? उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, बाबा उन्हें जान से मार डालते। तो मर जाता, मेरी बेटी से बेवफाई तो नहीं करता। मैं
मैं बात करती हूँ। आप जानते थे ना कि असफर मेरा दामाद है? बदकिस्मती से अब वो मेरा भी दामाद है। मुझे अपनी बेटी का बेवा होना कबूल है। आप उसे दामाद बनाएं या शेरों को खिलाएं, मुझे कोई परवाह नहीं है। मेरी बेटी को वापस कर दीजिए। खुद लेने आएंगे या मैं ड्राइवर के हाथ भिजवा दूं आपकी बेटी? मेरी बात तो करवाए ना बाबा से। हेलो बाबा, जब तक असफर यहाँ नहीं आएंगे ना, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। और एक बात आप याद रखिए, अगर तो आपने उल्टी सीधी कोई हरकत करने की कोशिश की ना, तो मैं यहाँ से भी भाग सकती हूँ। कितनी दफा मैंने तुम्हें कहा है, मुझे ये रोती धोती औरतें बिल्कुल पसंद नहीं है। मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा। मगर ऐसे बेवफा शौहर के साथ रहने का क्या फायदा? उससे ना तुम भूल सकती हो, ना उसके बारे में सोच सकती हो। कैसी बातें कर रही हैं आप? बेचारी हर्ट हुई है ना, इसीलिए रो रही है। डिग्निटी भी कोई चीज होती है। इस तरह इसके सामने मजलूमियत का तमाशा बनाने की क्या जरूरत है? मेरे सामने मजलूम बनके नहीं ड्रामे कर रही है वो। भाई नेचुरल है, रोना इंसान को आ सकता है। और मैं आप लोगों को बता दूं, असफर ने किसी के साथ कोई बेवफाई नहीं की है। वो तो हमारे शॉपिंग के बैग एक्सचेंज हो गए थे, वो रिटर्न करने के लिए आया, बाबा ने देख लिया, बाबा ने देखा तो पता नहीं क्या समझा, ये सब कुछ हो गया। खाओ कसम, इससे ज्यादा बात नहीं थी। उनकी तरफ से नहीं थी, लेकिन मेरी तरफ से था या है? मैं पूछ रही हूँ था या है? था या है, मुझे बता। भाई वो बहुत अच्छे इंसान है और मुझे नहीं पता था कि वो मैरिड है। अगर वो मैरिड ना होता तो मैं नहीं छोड़ती। क्या हुआ? पानी? क्या हुआ? देखो ना, क्या हो रहा है? क्या हुआ? क्या हो रहा है? पानी? कोरोना तो नहीं हो गया? मैंने कहा था मास्क लगाया करो। ठीक है? हेलो? ये लीजिए साहब। आप मुझे छोड़ने जा रहे हैं? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। वो ना, जैसे आप खुद ही जा रहे हैं। गाड़ी नहीं छोड़ेंगे सड़क पे मेरे बगैर। चलो। वालेकुम सलाम। हम अंदर आएंगे। बेगम साहब ने कहा आप लोग लान दें। ऊपर देखिए सूर्या साहब, अगले 2 हफ्ते के लिए जोया हमारी मेहमान है और हमारा दामाद आपका मेहमान है। क्या मतलब? मतलब ये कि हम सबका कोरोना पॉजिटिव आया है। 2 हफ्ते के बाद ये दोनों फैसला करेंगी कि इन्होंने आगे क्या करना है। और हमारा फैसला? जोया और सारा के फैसले के बाद मैं सोचूंगी कि आपकी पार्टी ज्वाइन करूं। चले। तुमको बताना है, मौसम सुहाना है, तुमको बताना है। ये खत्म कर। इस प्यार की उम्र जाना है, बारिशों